पर्सन कह देते जिज्जी कहना मत, आप अपने हैं, आपने किसी से कहा नहीं इसलिए किसी से कहना मत। अपनापन है, अपनेपन की वजह से वो कह रहे हैं कि आप शिव भक्त हैं और शिव भक्त नहीं हैं, शिव भक्तों में भी अग्रगण्य हैं और वेद वेताओं में आप श्रेष्ठ हैं। समुद्र घटना क्या घटित हो रही है? समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञका वसंत यत्र पापिष्टा वेद धर्मोजिता जना। समुद्र के निकटवर्ती एक प्रदेश है, उस प्रदेश का नाम प्रदेश के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है बाष्कल। वे सबके सब वैदिक धर्म से विमुख महापापी ब्राह्मणों का वहां निवास है। पूरा सारा का सारा गांव पथभ्रष्ट हो गया, इसलिए सभी दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जीवव्रतया कृषि बला शस्त्रधरा परये श्री भोगिना खला ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परम मिते कुकथा श्रवणाढ्ये को निरता पशुबुद्धया। वे पशुबुद्ध वाले सारे के सारा पूरा समाज बहुत ही दुष्ट हैं, दूषित मन वाले हैं, विषय भोगी हैं और उनको देवताओं पर विश्वास नहीं है, इन भाग्य पर विश्वास नहीं है। वे कुटिल वृत्ति वाले हैं, खेती करते हैं, भांति भांति के घातक औजार रखते हैं, उनसे लूटपाट का कार्य करते हैं, दूसरियों की स्त्री का गमन करने वाले हैं, खल हैं, ज्ञान वैराग्य और सधर्म से उसके विषय में बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे आचरण वालों को पशु वृत्ति वाला कहा जाता है, पशु वृत्ति। वे सदा दूषित बातों में सुनने में लगे रहने वाले हैं। अन्य वर्णास कुधिया स्वधर्म विमुखा खला कुकर्म निरता नित्यम सदा विषयणस्यते। अच्छा, जहाँ मुख्य समाज का जो नेता है ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया तो शेष जो वर्ण रह गए हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वो भी उसी तरीके से पाप से युक्त हो जाएंगे। इसी तरह वहाँ जो गांव है उस गांव के सभी प्राणी, ऐसा कोई भी नहीं बचा जो पाप से रहित हो, सब पापी हो गए, पापाचरण करने लगे, नित्य विषयों में ही आसक्त रहते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं। अब जब वो पुरुष होंगे तो पुरुष की स्त्रियों का भी बच्चों का भी स्वभावतः वैसी तरीके का आचरण होगा, वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। ये स्त्रिया सर्वास्य कुटिला स्वैरण्या पाप लालसा कुधियो व्यभिचारण्या सर्वव्रताचार वर्जिता। जो वहाँ की सब स्त्रियां हैं वो भी कुटिल स्वभाव की हो गई, स्वेच्छाचारणी बन गई, पापासक्त हैं, कुत्सित विचारों वाली हैं, व्यभिचारिणी हैं, सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य रहने वाली हैं। इतना ही नहीं, एवं कुजन संभासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्रे कोविंदिगो नाम विप्रयासीन महाधमः। उस गलत स्थान पर निवास करने वाला वास्कल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण है जिसका नाम है बिंदुक। क्या नाम है? बिंदुक। वो ब्राह्मण भी स्वभावतः सबके साथ मिलकर के बड़ा पापी बन गया, अधम बन गया। नहीं, जैसे अभी यहाँ हम सब लोग बैठे तो यहाँ पर सब लोग शिव के उपासक ही कहे जाएंगे। कोई बड़ा उपासक है, कोई छोटा उपासक है, किसी की बाह्य उपासना है, किसी की आंतरिक उपासना है। तो वो कैसा व्यक्ति बन गया? दुष्ट, दुरात्मा महापापी सुदारोपि कुमार्गः वैश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलित मानसा स्वपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यं सुधर्मणि रीमे सब वैश्यया दुष्ट स्मरवाण प्रपीड़िता। वो दुरात्मा महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी लेकिन वो भी कुमार पर चल गई। काम वासना से कलुषित चित्त वाली वो वैश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म में पालन रहने वाली थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर
वैश्यागमन करने लगा। इस तरह कुकर में लगे हुए वो बिंदुक ने 1 वर्ष नहीं अनेकानेक वर्षों को व्यतीत किया। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़िता हुआ आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचरणी हो गई। मजबूरी आ गई उसकी। जारेण जंगता रात्रो रेमे पापेन गुप्तता पतिर्दृष्टिं वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गगा। भ्रष्ट चरित्र वाली वो कुमार्गनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छुपे अन्य पापियों द्वारा अन्य पापी जनों के साथ में रमण करने लगी। कदाचित्तां दुराचारां स्वपत्नीं चंचुलां मुने जारेण संगतां रात्रौ ददर्श स्वमरव्योहलां। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण, अच्छा काम करते रहो तो कभी न कभी पकड़े ही जाओगे। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारणी पत्नी को कामासक्त देकर पर पुरुष के साथ में देख लिया। क्या स्थिति हुई? दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नीं कुकर्मासक्त मानसां जारेण संगतां रात्रौ क्रोधा दुर्धा भवेगताः। वो व्यभिचार रत देखकर क्रोध पूर्वक उसके ऊपर आघात करने के लिए दौड़ पड़ा। तमा अथ सा बिंदुका पत्नी गृहीत्वा सुदुराशयः मुष्टिबंधेन संत्यर्ज पुनः पुनरताडयत। सा नारी ताड़िता भरता चंचुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिंदुकं खलम। उस दुष्ट बिंदुक ने घर में आया जानकर कपटी व्यभिचारी तेजी से भागा और वो दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ बार बार मुक्कों से प्रहार करने लगा, पीटने लगा। वो व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटे जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट बिंदुक से इस प्रकार कह रही है। चंचुला क्या कह रही है? भवान प्रति